आप सभी का स्वागत है ताराटेक एजुकेशन चैनल पर। इससे पहले हमने अलजेब्रा के 4 पार्ट पढ़े हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है, जिसमें हम कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूला आपको बताएंगे। अभी तक हमने 5 फॉर्मूले पढ़े हैं। अभी हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या होता है, अभी तक हमने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था। इस तरह से a प्लस बी का होल क्यूब, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से। ठीक, और अगर ऐसे ही हमारा a प्लस 3 पद का, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से का होल क्यूब हम फाइंड करेंगे तो हमें कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक, ये यहाँ पर तो आपको क्या क्या हो जाएगा सीधे, क्योंकि a प्लस बी का तो हमें पता था, इसका हमें नहीं पता है, तो सिंपल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके इक्वल होता है। ये याद कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक कर दिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का ए बी, एक बार माइनस का बी सी, एक बार माइनस का सी। ठीक ठीक, इसी तरह से ये दूसरा वाला। अब इसमें देखिए ये दोनों एक ही हैं, बस ये थोड़ा सा कम सॉल्व है, ये थोड़ा ज्यादा सॉल्व है ना। तो ये वाला साइड तो बोथ में इक्वल है, इसमें भी और इसमें भी। बस यहाँ पे क्या चेंजेस आ गया, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज है। ठीक है, बस 1/2 और अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस a माइनस बी, सॉरी b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके ओके, तो ये दो हमारे फॉर्मूले हो गए, ये दोनों। अब हमने क्या किया, अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिवन है, मान लीजिए आपको ये पूरा, आपको इतना पता है, ठीक, और आपको ये फाइंड करना है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी पता चल गया, तो आप यहाँ पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0, जैसा कि हमने यहाँ किया है। क्या है, इधर हमारा 0 पुट हो गया तो ये पूरा 0 हो गया। अगर आप इसमें पुट करना चाहते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ देख लीजिए a प्लस बी प्लस 0, तो ये वाला जो पूरा होगा इक्वल में इसके 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, 0। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, टफ नहीं है, बस कंपेयर करके आप इसको लर्न किया कीजिए इस तरह से। ठीक, इसको लर्न कीजिए, इस वाले की कंपेयर कर दीजिए। ये तो कंडीशन है। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो सीधे पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 45 नंबर का। इससे पहले हमने 44 सम्स कर लिए हैं। देखिए अब इसमें गिवन है क्या, अब देखिए अभी हमने जैसा सॉल्व किया था ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वैसे ये बन रहा है। अब देखिए ये सबको ऐड कर दे तो 0 के इक्वल है ना, मीन्स ये सब ऐड करेंगे तो 0 तो इंडिविजुअल यानी 2a माइनस 3a का होल स्क्वायर, सबको अलग अलग कर सकते हैं ना इस तरह से, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं। इसी तरह से इसको भी ले लीजिए, ये आप करेंगे सॉल्व, 3b, ठीक, प्लस y 0 इस तरह से ले लेंगे। इसी तरह से हम इसको भी नोट कर लेंगे यहाँ पे, 6c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, वो भी 0 के इक्वल। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तीनों को ही ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप तीनों को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, देख ये स्क्वायर है, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट निकालेंगे, तो रूट में से बाहर क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3, 0 इक्वल। ओके,
तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू, जब उधर जाएगा 3 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। इस तरह से हो जाएगा, यानी a इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही इसको फाइंड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही इसको। ठीक है, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा बता पाऊँ। ठीक है, यहीं पे इसको आगे समझा पाऊँ। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से इसकी, यानी यहाँ से सी की मिल जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से मिलेगी, अभी मैं फाइंड की थी ना। जब आप इन दोनों तीनों इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अब b इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, जल्दी से बताइए, ये क्या है -4/3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इसी तरह से c इक्वल्स टू आ जाएगा -1/6। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैसे, देखिए इनको देख लेते हैं। क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ा था ना। ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये सब ऐड कर लीजिए आप इस तरह से, 3/2 प्लस करेंगे तो ये तो माइनस का साइन है, तो 4/3 माइनस का 1/6। ठीक है, इस तरह से 6, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस ऐसे लगा दिया। ये आ गया। अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, देखिए इनके एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और ये 2 3 जा 3 आया, 3 3 से 9 हो जाएगा कि नहीं। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आ गया समझ में आपको, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का 9 हो गया, ये प्लस का 9 है, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 मीन्स हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ गया। जब ये मिल गया तो इसकी वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए पुट कर दीजिए, क्या आएगा, ये आपको बताया था ना, ये अगर 0 हो जाता है इतना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 0 पुट कर देंगे। जब ऊपर हमने 0 पुट किया इतनी की जगह पे, तो अपॉन में चाहे कुछ भी हो वो सब 0 हो जाता है ना, तो ये सब 0 हो जाएगा। अब ये प्लस में है, ये 0 नहीं होगा। ठीक, और आपको ये फाइंड करना है, इक्वल मीन्स 0 + 3 3, ये तो आंसर आएगा। अब इसके इक्वल क्या आ गया, ये तो 0 हो गया इतना, ये पूरा यहाँ से, और ये आपका। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इफ x² + y² + z² xy, ये इस तरह से गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। देखिए इसमें ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा शिफ्ट कर सकते हैं ना। देखिए इसे देख के पता चला x² + y² + z² - xy किसका फॉर्मूला लग रहा है, जल्दी से बताइए। अभी एक फॉर्मूला बना नहीं है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। उससे पहले हमारे पास जो भी गिवन होगा वो हम फाइंड करेंगे। और इसमें एक चीज ये है, हमें वैल्यू पता करनी है a b और c की, मतलब x y z है। यहाँ पे आप x y z लिखिए। चलिए मैं लिख देती हूँ y x और z, उनकी वैल्यू पता करनी है। ठीक, इस तरह से फिर आप इसे पुट कर दीजिएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। इनको हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनको हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, उसी उसी से हमारा ये आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है। अब देखिए a² + y² + z², ठीक है, इसके बराबर में अगर हम क्या कर देते, क्या होता है टू एक्स वाई होता है ना, a + b + c का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो वो a² + b² + c² + 2ab + 2bc ऐसा है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले सॉल्व, तो यहाँ हमें 3x³ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, यानी जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े थे
अलग अलग क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ab पढ़े थे ना दो फॉर्मूले, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे हम यहाँ पे वही फॉर्मूला, तो ए क्यूब बी क्यूब की जगह एक फॉर्मूला क्या था, वो इक्वल थे ना तीनों आपस में, तो ये फॉर्मूला क्या था, ब्रैकेट ए, ये आपको ऐसे ही ट्रिक लगानी पड़ेगी क्योंकि ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यहाँ पे आपको 2 नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से, ठीक, फॉर्मूले के अंदर क्या था, जल्दी से बताइए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और आगे क्या था, जल्दी से बताइए, माइनस का ए बी, देखिए यहाँ से कुछ ये मिल जाएगा ना, ए बी, इस तरह से फॉर्मूला था, माइनस का बी सी, ये फॉर्मूला था, माइनस का सी, ये भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इस तरह से। दूसरा वाला जो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या था, एक ये था फॉर्मूला, इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी, ओके। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या होगा, ए प्लस ए माइनस कीजिएगा यहाँ पे, हाँ माइनस का होल स्क्वायर, बस ये चेंज आ जाता है दोनों में, हाँ 1/2 आ जाता है, और ये इसकी प्लेस पे क्या आ जाता है, ये प्लस बी तो रहता ही है, और ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ओके, लिखते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लस, ये प्लस में यहीं से है, ठीक है, इसके आगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब माइनस के हो जाएंगे और किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के, तो यानी इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, जीरो, क्लियर। अब क्या बचेगा, 1/2, इस तरह से। अब ये दिया गया है, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है। अब हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किए थे, क्या अभी हम बताते हैं, a माइनस बी कुछ इस तरह से आ जाएगा प्लस, ठीक, क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए कर्सर कहाँ गया मैंने, ठीक है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी 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 माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके, कुछ इस तरह से है। इसको फटाफट सॉल्व कीजिए, अभी हमने पीछे सॉल्व किया है ना, इसको इंडिविजुअली हमने लिया था कि नहीं लिया था, हमने इंडिविजुअली क्वेश्चन लिया था और उसमें हमने किसके इक्वल ले लिया था, ये पूरा जीरो के लिया था, और क्योंकि ये तो 2 इधर मल्टीप्लाई में आपको बताया ना, तो जीरो के हो जाएगा, तो जीरो सिर्फ क्या बचेगा, ये इक्वेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी, तो यहाँ से हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो a माइनस बी, तो यहाँ से a इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ठीक, इसी तरह से जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक, इसको और इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू सी, ठीक, यहाँ आ जाएगा c इक्वल्स टू a, करके देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह है, ठीक। अब देखिए a b के इक्वल है, ठीक, b c के इक्वल, यानी ये सारे आपस में इक्वल हुए ना, जब a b के इक्वल है और b c के भी इक्वल है, मीन्स जहाँ पे a है वहां पे आप b रख दीजिए, c रख दीजिए, ठीक, सबकी जगह पे एक जैसा बना लीजिए, यानी सारे इक्वल हैं, तो कंडीशन हमारी क्या आ जाएगी,
ए बी इक्वल्स टू सी। यानी इस इक्वेशन में आप, ये इक्वेशन हमें यही तो फाइंड करना था। अब ये आप देखेंगे कि ए बी सी हम नहीं करेंगे, हमारा एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे आप एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स, तो एक्स, ये एक्स हो जाएगा ये वाला, ये एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्स इक्वल्स टू, ये हमारा y इक्वल्स टू जेड हो जाएगा, और ये z इक्वल्स टू ए। तो जहां जहां पे आपको तीनों लिखे हैं एक्स वाई जेड, वहां पे आप तीनों नहीं लिखने, आप कोई एक जैसा वेरिएबल ले लीजिए, जैसे या तो सबको y बना लीजिए, या सबको z बना लीजिए, या सबको x, इसमें बस वैल्यू पुट कर देंगे। तब ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक। इस सबको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी। मान लीजिए मैं सबको x बनाना चाहती हूँ, तो मैं x को कुछ भी नहीं पुट करूंगी, ठीक है। y की वैल्यू 7y, तो यहाँ पे x कर दूंगी पावर 4, ठीक, प्लस 5z की पावर 4, z है तो x कर दूंगी, क्योंकि सारे आपस में इक्वल हैं। ये हो गया। अब ऐसे ही नीचे ये देखिए, जब हमारा ये क्या आ जाएगी वैल्यू इस तरह से, ये तो एक्स स्क्वायर है ही, ठीक, और ये y की जगह भी x रख दोगे तो दो पावर हो जाएंगी, यानी दोनों ऐड हो जाएंगी, तो 4 हो जाएगी। इसी तरह से 7 x की पावर 4 ये भी हो जाएगी, दोनों की जगह y और z की जगह हम क्या रख देंगे, स्क्वायर x का, ठीक, 7 4, सॉरी यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। मैंने ही कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3, माउस की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, यहाँ पे आप रख देंगे 3 x की पावर 4। अब आप देखेंगे ये तो सब सेम है, पावर और बेस, तो हम इन सबको नंबर्स को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, 15 आएगा, और अपॉन में भी 15 आ जाएगा। यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ भी 15 x की पावर, ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिक क्या लगाना था, हमें पता है कि हमारे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये वाला इस तरह का आता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब ये तो दिया नहीं है, और इसका हम फाइंड भी नहीं कर सकते, तो सिंपल जो दो फॉर्मूले आए थे उन्हीं को हमने इक्वल में रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो थे, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 किसके, ए बी सी के, ठीक, तो हमने इक्वल कर दिया। अब वहां से हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सारे क्या है इक्वल है आपस में, तो किसी एक के प्लेस पे आप बाकी दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस। देखिए ये है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, मीन्स इस पूरी इक्वेशन का क्यूब करना है, ठीक, -5 9 पूरे का क्यूब कर देंगे, ठीक है, करिए, क्या जाएगा 2 की पावर 3, ठीक। अब देखिए m क्यूब -5, ये 5 क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 क्या हो जाएगा m, ठीक, तो क्यूब। अब -3 होता है यहाँ पे, और ये a और ये b हो गया, यानी m इंटू 5n, ओके। अब ब्रैकेट में क्या होता है n -5n, ठीक है, ये इक्वल में 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा ये, ठीक, 3 पावर है, तो यहाँ देखिए m क्यूब ये सब दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे इसी को थोड़ा सा ओपन कर देंगे, 1 2 5 m की पावर क्यूब, इस तरह से। ये क्या है 15 और थर्ड क्या आ जाएगा, ये 15 m n, तो ये इसकी वैल्यू क्या है 2, तो यानी यहाँ पे 2 आप देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या है ये 2 है, इक्वल में 8, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ ये तो हमें क्या निकालना है, ये पूरा हमारा ये ऐसे बन गया, ये देखिए 30 के इक्वल है, ये 5 टू 30 बिल्कुल सेम बन गया, तो वैल्यू क्या आ गई 8,
आ गई ना, देख लीजिए। इसको हम आगे सॉल्व करते तो 30 आ जाता। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए सेम ऐसा ही है, ये हमें गिवन है जैसा हमने किया है अभी। ए पी प्लस एम का होल क्यूब लगाइएगा और वहां से आपको पी क्यूब एम क्यूब जहां आएगा वहां ये वैल्यू पुट कर दीजिए और पी एम की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल सेम है ऐसे। नेक्स्ट सम है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये रेशियो है। ये वाले सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए कैसे ये है, इसको आप सिंपल लिख लीजिए इसकी फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में। ठीक, ये अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से है। सॉरी, 5/1 इस तरह। अब आपको ये पता है कि ऊपर वाले को हम ओपन करेंगे फॉर्मूले को, तो कुछ जो अपॉन में है इस तरह से आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सिंपल इस तरह से हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए का स्क्वायर, क्या है ए, सॉरी यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स ले लेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, नहीं प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस ले चुके हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस पुट कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, और एक्स वाई, ये था। तो देखिए ये पूरा एक जैसा है तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से लेके इससे कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल में क्या आ जाएगा 5/1। तो यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5/1। इतना क्लियर है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। इतना समझ में आ गया, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है। अब यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए इसी तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत इजी है, हमारे फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर बस, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें बहुत कैलकुलेशन है, सिंपल ही आपको देख के फॉर्मूला पुट कर देना है, कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक बार इसको ऐड कर दीजिए और एक बार इसको माइनस कर दीजिए, ये तो था। इस तरह से यहाँ पे x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7, यानी यहाँ से क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 7 आया। यहाँ पे क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2x रेशियो 3y, यानी x और y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो ये पूरा हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, आपको पता है या तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ये तो ऐड करके या फिर माइनस करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये साइन अलग है, ये अलग है, तो इन्हीं को क्रॉस कर देते हैं। ऐड कर लिया तो ऐड किया तो 2x तो हमारा ऐसे ही आ गया। अब ये ऐड भी करेंगे तब भी ये माइनस का y रहेगा और ये प्लस का y रहेगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो 0 से कोई मतलब नहीं। ये 5 और 7 12, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, x इक्वल्स टू 6। ठीक, 6 आ जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में 6x की वैल्यू रख दीजिए, इसमें रख दिए x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 6 था। ठीक, इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं 6 प्लस वाई बराबर 7। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो x की जगह हम इसमें हमें यही फाइंड करना था, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम 2 क्या लिख सकते हैं, x रेशियो तो था ही था, इक्वल में लिख देंगे क्या 2x था, यहाँ पे 3y है, ओके 3y। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन
3y लिखिए, फिर इक्वल 2 की जगह आप 2 लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई में होता है ना, यहाँ कोई साइन नहीं तो यहाँ इस तरह से, और ये 3 इंटू 1। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये 3 4 जा मीन्स ये रेशियो कितना आ गया, जल्दी से बताइए, 4/1 ये तो है। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये देखिए गिवन है, क्या गिवन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में सॉरी, इस क्वेश्चन में x बराबर y बराबर ये सब गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी है, हमें गिवन है। अब आप सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगाइए। कौन सा, पहले तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे तो डायरेक्ट भी आंसर है। जब हमारा ये गिवन है यहाँ पे a प्लस बी, अभी हमने सॉल्व किए थे, c इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो आप देखिए 0 ही आ रहा है, 2 3 ये 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो गया, यानी x प्लस कर देंगे, यहाँ तो a है नहीं, प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये 0 आ जाता है तो इसके इक्वल जो भी होता है वो हमारा 0 ही होता है ना, तो आंसर मिल गया। तो चाहे तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, इसके इक्वल में क्या आ जाता है, ये हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। तो यही 0 हो गया, तो बाकी जब यहाँ फॉर्मूले में हमारा क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से था, फिर माइनस, ठीक है, ये फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, इस तरह से था। तो वो हमारा सब क्या हो जाता है, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये पूरा 0, तो हमारा ये आंसर इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे आप, यहाँ माइनस ही आता है, ठीक है। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 51, ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इसको क्या है, यहाँ पे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब दिया गया है, ठीक, ये इसको क्या वैल्यू, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंपल अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से तो क्या हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे, ठीक। तो क्या कर देंगे, देखिए पी क्यू माइनस क्यू क्यू की वैल्यू लगा दीजिए, एक फर्स्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, पहला ही वाला लगा दीजिए। सॉरी, तो उसमें तो एक ही होता है, ये वो तो हमारे 3 के लिए होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। क्या होता है, यहाँ अगर माइनस यूज हो जाता है तो अंदर प्लस ही रहता है ना, तो पी क्यू, क्लियर। ये अब ये आपको पता चल रहा है, यहाँ पे भी इसी टाइप से कुछ दिया गया है, तो बस काम बन गया, जो कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। अब आप देखिए अब ये इसको ओपन कर लीजिए, ओपन हो जाएगा ना, क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ कुछ ऐसा ही दिख रहा है इधर, तो स्क्वायर प्लस 2pq इस तरह से हो जाएगा, और ये माइनस का x p q, ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा है, ठीक। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस पी क्यू ये गिवन है, ठीक। तो इसको कैसे भी करके हमें कैंसिल आउट करना है। तो ये देखिए ये वाला, क्योंकि ये तो अब हट गया, अब ये पूरा केवल प्लस में बचा है ना, तो इसको इधर लाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, क्यू से क्यू और पी क्यू से पी क्यू, तो सिंपल। यहाँ क्या बचा, 0 तो नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि ये हमने डिवाइड में जाके कट किया है, तो हमेशा 1 बचता है, ना कि 0, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 0 बच सकता था क्योंकि ये प्लस में था, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारा 0, देखिए 0 ही, यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे हमारा पी क्यू आया है,
सॉरी, ये पूरा नहीं कट हुआ है, यहाँ 1 नहीं आएगा, पूरा कट नहीं होगा क्योंकि ये तो 2p है। जब इधर आके आएगा तो माइनस का एक p बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन ही है बस। तो ये माइनस का एक्स पी क्यू इस तरह से आ गया। अब ये p से p साइन साइड कट जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। क्लियर? कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला पुट किया था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि आप बहुत सम्स कर चुके हैं इन फॉर्मूले बेस पे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा गया है कि गिवन है, देखिए 1/x इस तरह से गिवन, आप इसको रीड कर लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए। लिखा है x व y का समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हमने x और y का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि ये जो दो हमें दिए गए हैं वैल्यू वेरिएबल, इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा समांतर माध्य होता है इस तरह से। ठीक, तो हमें कुछ इस तरह से फाइंड करना है। तो बताइए क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। बताइए, इक्वेशन को सॉल्व भी तो करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करिए फटाफट। जब आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे या आप खुद कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इक्वल में है 1/x, ये इस तरह से जब कर लेंगे, आप करेंगे, मैं मुझे तो डायरेक्ट पता है कि क्या हो सकता है इसमें, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए बस। और जहाँ एक्स वाई आपको दिखेगा वहां पे आप जेड पुट कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट करूंगी तो x प्लस वाई कुछ इस तरह से इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। कैसे, आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का, तो ये जेड है, ठीक है, अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा, इसका एलसीएम तो एक्स वाई आएगा तो वहां पे हम जेड लिख देंगे। ओके, फिर जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल हमारा ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करिएगा, ये बता सकती थी मैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी माइंड शार्प होगा। मैंने आपको क्लू दे दिया है पूरा, ये आ गया। अब समांतर माध्य मैंने बताया था कि ये होता है, ये हमें फाइंड करके लाना है, बट ये हमें पता है समांतर माध्य क्या होगा। जब दो वेरिएबल गिवन होंगे तो हम समांतर माध्य क्या, उन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाता है जल्दी से बताइए। और समांतर माध्य को हम मीन कहते हैं। ठीक है ठीक है, सॉरी मीन कहते हैं इसको। ठीक ठीक, तो मीन कह सकते हैं या समांतर माध्य, समझ तो गए ही हैं आप। ठीक, तो सॉरी, तो इसको हम ये लिख देंगे। अब हमें कहा है कि इसका समांतर माध्य, तो आपको पता है हमें 2 चाहिए नीचे, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको समांतर माध्य यानी x प्लस वाई अपॉन में 2 इधर कर देंगे तो 2 इधर भी, यानी समांतर माध्य क्या आ गया। ये तो, इसको तो आप समांतर माध्य ही कहते हो, यही तो होता है, तो इसको समांतर माध्य लिख दीजिए आप इस तरह से। ठीक, समांतर माध्य, ठीक, माध्य हमने लिख दिया और ये क्या आ जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर, यही फाइंड करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया, उस फॉर्मूला था ये वाला, आप खुद करेंगे। 50 नंबर 53, ओके, बिल्कुल सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन में है, एमसीक्यूज टाइप का, तो आप डायरेक्ट करेंगे। लेकिन आप ग्रेजुएशन में है या 10th 12th में इस तरह का जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होता है, वहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इसकी फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूले में ये पुट कर देंगे। ठीक, फिर 0 आएगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है। हमें इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। लेकिन हमें ये दिया गया है, ठीक, और ये तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हम क्या कर देंगे, पहले स्क्वायर फाइंड कर देंगे। स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो चलिए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा फटाफट बताइए अब।
ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ठीक, ये वाली, इसको फर्स्ट मान लीजिए इस तरह से। ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी का इसका। अब 3 पद है तो आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, जब 3 वाले होते हैं तो ये तो करते हैं, प्लस सी स्क्वायर, और क्या हो जाता है प्लस का 2ab, ये होता है प्लस का 2bc। ये तो करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी से बताइए। और प्लस का 2ca, कुछ इस तरह से आ जाता है। यानी जहां जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा है, अभी इक्वल किसके है, 2 के, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ये लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो दिया गया है, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सॉरी सी तो होगा नहीं तो 2ab आ जाएगा, सिंपल आप ये लिख लीजिए, ठीक। अब इस वाले को सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बहुत इजी है, इतनी कैलकुलेशन भी इसकी कोई लेंथी नहीं है, ठीक, 2bc प्लस इसी तरह से सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ac, ये सी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या है, इक्वल में आपको फाइंड करना है, यानी यही फाइंड करना है, तो आप देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc, ये हो गया। अब आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है और सी स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्यों निकाल लें, क्योंकि हमें ये दिया गया है, या तो आप यहाँ से ये कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए। या तो आप यहाँ से कर लीजिए, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया और सी स्क्वायर मिल गया, और क्या होगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो ये तो हमारा क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना कि नहीं, बन गया ना। अब क्या बचा है, अब आप इधर देखिए सिर्फ ए स्क्वायर बचा है, एक ये बी बचा है और इसी तरह से सी बचा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अगर आपको ये स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 2a प्लस का 2b, ठीक है, प्लस का 2c, इस तरह से चाहिए, 2ac, सॉरी यहाँ पे ab करिएगा प्लस 2bc करिएगा प्लस 2ca। तो आपने जब ये अपनी मर्जी से ऐड किया है इतना, तो इतना माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस भी इतना ही कर देंगे, क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या कर देंगे, यहाँ पे 2ab लिखते जाइएगा माइनस 2bc माइनस का 2ca, हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब आपको पता है कि ये तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया, तो ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे सीधे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या हो गया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या फॉर्मूला बन गया, यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह भी हम 2 लिख सकते हैं, और ये माइनस का 2। अब ये देखिए कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये माइनस का 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ओके, ये आया कुछ इस तरह से। यही हमें फाइंड करना है, इसको यही तो फाइंड कर रहे हैं ये पूरा, तो 4 आ जाएगा प्लस का 4, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे 2, और यहाँ पे 1 है तो यही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 8 माइनस 2, यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है चलते हैं। अब देखिए ये ए बी और सी में रिलेशन पूछ रहे हैं,
ठीक, तो कुछ भी नहीं, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। ठीक, मल्टीप्लाई जब कर देंगे, क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इक्वल में पता है, इक्वल में क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमें इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से बी सी स्क्वायर, इस तरह से हमें मिलेगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था ना होल स्क्वायर, कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग क्या करिएगा, जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक कराए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उन फॉर्मूलों को एक पास रखिएगा और कंपेयर करके जैसे मैंने बताया है आपको उसी तरह से रिवाइज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2bc होता है, 2ab होता है प्लस 2ca होता है, इस तरह से होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को इस तरफ लेके आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर में से एक a चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर, इसी तरह से 2b स्क्वायर बचेगा, ये तो लेफ्ट साइड ही था तो इसका साइन तो चेंज होगा नहीं, प्लस 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। चलिए करिए फटाफट करिए। अब ये सारा इक्वल में इधर आ रहा है तो माइनस का 2ab, ठीक, माइनस का 2bc माइनस का 2ca, इस तरह से आ जाएगा। अब ये इधर तो कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2a लिखा है, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए जब इसको अलग अलग आप कर लेंगे तो आप देख पाएंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको भी इसी तरह से कर दीजिए, क्या, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या आ जाएगा, इसी तरह से सी स्क्वायर, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इस तरह से। और इनको ओपन करेंगे तो दो दो बार क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी माइनस का ए बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का सी ए, दो दो बार माइनस का सी ए, ठीक, प्लस, सॉरी माइनस ही है तो माइनस का सी ए, तो हो गया। अब बी सी कर दीजिए यहाँ पे, माइनस का बी सी, इस तरह से। अब आप देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस ए बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के होता है ना, होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो एक तो हमारा ये 2abc ये यूज हो गया, इसे ओपन करने की जरूरत ही नहीं थी, ये पूरा यूज हो गया। अब क्या यूज हो जाएगा, ये पूरा यूज, 2 होता है ना तो ये प्लस तो था ही था, माइनस का बी माइनस का सी का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या बचा, सी, तो देखिए सी और ए, तो ए तो ये बचा है और ये सी बचा है, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, कैसे, क्योंकि अभी 2c बचा हुआ है, ये 2c ही तो हुआ, इसको ओपन करने की तो जरूरत नहीं थी, तो इक्वल में 0 है। तो जब आप इसको, अभी हमने बहुत सारे सम्स किए हैं, जब a माइनस बी को हम इक्वल रखेंगे जी बी के, सॉरी 0 के, तो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। देखिए रूट निकालेंगे तो a इक्वल्स टू बी आएगा, इसी तरह से b इक्वल्स टू सी आएगा और c इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको, तो b इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू a आएगा, यानी सब आपस में इक्वल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ओके, क्लियर, ठीक है, यही फॉर्मूला, यही हमें लेके आना है। इन्हें पूछा ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू क्या है कि सारे ही इक्वल है, इनकी कोई भी वैल्यू होगी वो सभी इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समांतर माध्य, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अभी माध्य वाला पढ़ा था, इसमें क्या है, दो एक्स और वाई इस तरह से है, तो कोई बात नहीं, हमने क्या कहा था,
इनके अपॉन में 2 करना होता है। तो किसके, ये समांतर माध्य इन्होंने मीन दे रखा है n है, तो हमें n लिखना पड़ेगा कि किसके इक्वल है n के। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस, हम इसे इसी फॉर्म में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर 1/x यहाँ क्या दिया गया है, तो जैसे तो ये दे रखा है ना, इसलिए हम इसी फॉर्म में रखेंगे। 2 को केवल शिफ्ट कर देंगे 2n। ओके, अब देखिए ये हमें इतना पता है, ये तो पूछा नहीं है बट हमें गिवन है, इसी से हम ये फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर भी और इधर, तो 1/x स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है, अब आप +2 लिखेंगे और सॉरी x इंटू 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसका माध्य निकालना हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, इसका माध्य निकालने के लिए 2 होना चाहिए, तो हम लिख देंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ कर दी, तो यहाँ 4n में भी तो करेंगे 2 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2n स्क्वायर आ जाएगा। और आपको यही फाइंड करना, माध्य क्या होता है, माध्य का मतलब ये इतना, तो वो किसके इक्वल आया 2n स्क्वायर के, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा 2 बचा हुआ है, ये बचा है ना, तो ये यहाँ पे माइनस का 2 इधर ले आइएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब ये आप माइनस का 2 इधर ले आएंगे तो डिवाइड तो इसमें भी हुआ ना, तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1। ये भी ध्यान रखिएगा, ये छूट गया था बाय मिस्टेक, क्योंकि हमें तो ये चाहिए सिर्फ, तो हमने इसको ही रखा। ठीक है, और बाकी को हमने शिफ्ट कर दिया उधर, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 1, इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से गिवन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, a प्लस 1/ab इस तरह से गिवन है, सॉरी b, ठीक है b है टेबल, और ये इक्वल है, तो आप क्या करिए, ये वाली फर्स्ट और सेकंड इस तरह से आप इक्वल ले लीजिए, तो हम इस तरह से इक्वल ले लेते हैं। अब आप यहाँ से a और b, a माइनस बी की वैल्यू, यानी a तो यहाँ है ही, b इधर आ जाएगा तो b हो गया माइनस का। अब देखिए यहाँ पे 1/c तो अपनी तरफ ही है, ठीक, और इधर कौन आया 1/b, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताइए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो b और c हो जाएगा। ठीक, b और c तो सीक्वेंस में आता, तो c भी नहीं लिखते, b c लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ क्या जाएगा b, ओके, यहाँ जाएगा c। तब आप देखिए यहाँ पे हमें a स्क्वायर b स्क्वायर दिख रहा है, यानी हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, तो हम b c कुछ नहीं, इसको यहाँ ले जा रहे हैं और ये a माइनस बी को नीचे ला रहे हैं, बस कर सकते हैं ना ऐसा। जो डिवाइड में होगा वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो किस में आ जाता है डिवाइड में, कुछ इस तरह से आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह से जब आप ये, क्योंकि नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 सीक्वेंस, ये 2 ये 3 ऐसा मान लीजिए, तो आप इसको और इसको इक्वल रखेंगे सेम ऐसे ही, तो वहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, सी ए मिल जाएगा। आप इसी तरह से फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो सी ए बराबर क्या जाएगा सी माइनस ए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमें ये थर्ड और फर्स्ट को लेना पड़ेगा, यानी इस वाले इसको लिखेंगे पहले, फिर इक्वल a प्लस 1/b, तो यहाँ से जब करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ए बी इस तरह से अपने आप, फिर a माइनस बी और अपॉन में आ जाएगा, जल्दी से बताइए सी माइनस ए।
कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सिंपल ए बी इंटू बी सी, देखिए अब मिल रहा है, आपको पता चल रहा है यहाँ से, इंटू सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू, ए बी की वैल्यू ये है तो इस तरह से कुछ पुट कर देंगे, सॉरी ए बी कहाँ है, ए बी ये है, ठीक, यहाँ पे बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो बी माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको पुट करेंगे तो सी माइनस ए बी माइनस सी, देख रहे हैं आप, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, आप पुट कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और b माइनस सी देखिए अपॉन में है तो ये, क्योंकि मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और c माइनस ए से c माइनस ए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो a 2a है तो a की स्क्वायर हो जाएगी पावर, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ c का स्क्वायर, क्या आ जाएगा सीधे, जल्दी से बताइए 1, ओके, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है जल्दी से बताइए। देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन में बस यहाँ माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, ये माइनस का है, तो आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या आ जाएगा, जीरो, जब जीरो आ जाएगा तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। आप कंपटीशन में वही बात है जो मैंने पहले कहा, कंपटीशन में है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आप अगर डिस्क्रिप्टिव है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, 10th में है या किसी और क्लास में है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसका फॉर्मूला लिखिएगा, फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो प्रूव करिएगा, ठीक है, प्लस करके अगर आ रहा है जीरो तो इस इक्वेशन में हम इक्वल वाली जो इक्वेशन होगी उसमें हम इसकी वैल्यू लगा देंगे तो हमें आंसर जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए। थैंक यू।